अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पारों के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं। इकट्ठी पारो हम जो लेते हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है और बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद भी पाई जाती है जिसमें ऐसा लगता है कि वो अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट डे जो है अमाउंट उनके पास होगी। तो इस तरह के कमेंट अमूमन तौर पे इस चैनल पे आते रहते हैं। तो इसमें मैं तफसीली बात करूँगा और कुछ अहम पॉइंट आपको बताऊँगा जो कि इस वक्त प्रैक्टिकली हो रहे हैं, ताकि आप किसी धोखे में ना आएँ और आप प्रिपरेशन करें। और अगर आप वाक़या ही इकट्ठी पारो लेना चाहते हैं, तो सीरियसली उस पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेना पड़ेंगे, वरना आप वो इकट्ठी नहीं ले सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है आपने ज़हन में रखनी है कि पारो इस वक़्त जो है वो इकट्ठी लेना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड इस वज़ह से भी है कि काफ़ी ज़्यादा जाँच-पड़ताल की जा रही है। बहुत ज़्यादा जो है वो SAP Seguridade Social इस पे वेरिफ़िकेशन करती है कि आपने इकट्ठी पारो लेनी है, कहाँ लगानी है, कौन-सा बिज़नेस करना है, कौन से बिज़नेस के लिए ये मिलेगी, कौन से बिज़नेस के लिए नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बारीक-बीनी के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो इकट्ठी पारो का आपने कांसेप्ट समझना है। इकट्ठी पारों का कांसेप्ट ये है कि आपको आपके खैफे ने, आपके बॉस ने आपको काम से निकाल दिया। अभी आप बेरोज़गार हैं। आपने अपना सुख पे या इनम का जो ऑफ़िस है, वहाँ पे अपना इंदराज करवा दिया है कि आपके पास जॉब नहीं है। उन्होंने आपको लेटर दे दिया है कि आपने इंदराज करवा दिया। उस लेटर के बेस पे आप जो है वो सीपे में पारो अप्लाई करेंगे और वहीं पे आपने एक फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करवा के कि आप ये इकट्ठी पारो का क्या करेंगे, वो सबमिट करवाएँगे और उसके बाद आप इकट्ठी पारो अप्लाई कर देंगे। अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप इकट्ठी पारो नहीं ले सकते। अब इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि इकट्ठी पारो लेने के लिए आपके पास सॉलिड रीज़न, सॉलिड बिज़नेस प्लान, फिज़िबिलिटी रिपोर्ट ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वरना आपको ये नहीं मिलेगी। अमूमन तौर पे ख़ुस्तौर और अमूमन तौर पे कुछ अदारे बने हुए हैं जो आपकी मदद करते हैं, लेकिन वो भी इसके पीछे आपको जेन्युइन रीज़न बोलेंगे कि वो आपके पास होनी चाहिए अगर आप इकट्ठी पारो लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो भी ज़हन में रखनी है कि पारो तमाम बिज़नेसेस के लिए नहीं मिलती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई भी आपने बिज़नेस करना है उसके लिए पारो मिल जाएगी। अब कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मैंने गाड़ी खरीदनी है कार, तो मुझे पारो मिल जाएगी। अब आप कार के साथ कोई बिज़नेस तो नहीं कर सकते। उसका आपने आलता तो नहीं देना सूरी ससुराल का, वो तो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेनी है। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं हम कम्यून ले सकते हैं, कम्यून पे हम बिज़नेस करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई भी आप काम नहीं कर सकते जिसमें उनको ये शक गुजरे कि ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लेने के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लॉयर हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, किसी दोस्त के सिलसिले में गए थे, वहाँ पे इसी तरह इकट्ठी पारो लेने के लिए जब उससे बात की गई और उससे मशवरा किया गया, उसको कहा कि सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे सब कुछ ठीक है, तो क्यों कर नहीं देंगे वो इकट्ठी पारो? वो कहता है किस तरह से लीगली सारी चीज़ें ठीक हैं? मैंने कहा जब सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक चीज़ जो है वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है और सहूलियत ससुराल वालों को भी पता है, सेपे वालों को भी पता है कि वो आप किस तरह लेते हैं या हम लोग किस तरह लेते हैं। मैंने कहा किस तरह वो कौन-सी चीज़ है? उन्होंने कहा कि वो पारो का लेटर, जो आप अपने खैफे को ये कह के लेते हैं कि मुझे ये पारो का लेटर दें, मैंने इकट्ठी पारो लेनी है वरना मुझे पारो नहीं मिलेगी। तो वो आप उनके साथ मिली-भगत करते हैं, उनको मनवाते हैं, उनसे पारो का लेटर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी पारो को इकट्ठा अप्लाई करते हैं। तो ये लीगल प्रोसेस नहीं है, इन्हीं प्रोसेस की वजह से उनको शक गुज़रता है और यही वजह है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि 100% लीगल ये नहीं बनता, 100% लीगल शायद 1% हो जो लोग खुद नहीं छोड़ते बल्कि उनका खैफ़े उनको निकाल के पारो का लेटर देता है। लेकिन ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी तरह से बातचीत के ज़रिए अपने खैफ़ों के साथ, अपने ओनर्स के साथ उनको डिमांड करते हैं कि हमें पारो का लेटर दे दें, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, तो वो भी दे देते हैं, उनका भी नुकसान नहीं होता। लेकिन बाय लॉ ये जेन्युइन तरीका नहीं है। ये कानून है जिसको हम गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और इसका उनको ऑलरेडी इल्म है, यही वजह है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको इसके बारे में इल्म है और यही वजह है कि वो इससे मुहतात रहते हैं और आपको भी रखने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अब सख्ती की हुई है। जो चीज़ें आप इकट्ठी पारों को इस्तेमाल बिज़नेस करने के लिए कर सकते हैं, वो वही हैं कि आपने कोई शॉप ओपन करनी है, आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो कि असंदा भी उसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें टैक्स वगैरह जाए, आप इससे पारो इकट्ठी लेके इवन घर भी बाय नहीं कर सकते।
ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते जो आपको मनी जनरेट करके नहीं देगी, बल्कि वो आपके गास्तों बढ़ाएगी। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी के लिए आप इकट्ठी पारो नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलें नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।